आप देख रहे हैं निक्स 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं बातचीत शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में और बताने वाली हूँ मैं कुछ खास बातें आप सभी को इस शो के बारे में। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा अभिमन्यु की संगीत सेरेमनी चल रही है और यहाँ पर इन दोनों की इस संगीत सेरेमनी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए कुमार शानू भी इस शो में इन दोनों की संगीत सेरेमनी में आ चुके हैं। शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से और उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद कहीं ना कहीं कायरव के सामने एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा होता है जो कि आरोही से जुड़ा हुआ होता है। तो क्या क्या पता चलता है उस रिकॉर्डिंग के जरिए कायरव को, देखे हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो में सभी दर्शकों को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से अक्षरा अभिमन्यु की संगीत सेरेमनी यहाँ पर मेकर्स व्यूअर्स को दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि इस संगीत सेरेमनी को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए कुमार शानू भी पहुँच चुके हैं और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दी है। शो का आगे आने वाला एपिसोड आगे आने वाला ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि यहाँ पर सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब कायरव एक रिकॉर्डिंग को सुन लेंगे, जहां पर कि कायरव को इस बात का पता चल जाएगा कि मंजरी के साथ जो भी हादसा हुआ है वो किसी और की वजह से नहीं, आरोही की वजह से हुआ है। यानी कि मंजरी के हादसे का गुनहगार और कोई नहीं बल्कि आरोही गोइंका यानी कि कायरव की सबसे छोटी बहन है। अब यहाँ पर ना केवल कायरव को ये पता चलेगा कि आरोही ने मंजरी का एक्सीडेंट किया है, बल्कि कायरव इस बात को भी जान लेंगे कि उस दौरान उस दरमियान आरोही के साथ अक्षरा भी वहां पर मौजूद थी और अक्षरा ने ये बात किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा। यहाँ पर अब कायरव वो पूछते हुए नजर आने वाले हैं कि आखिरकार अक्षरा ने ऐसा क्यों किया अपने परिवार के साथ, अपने ससुराल के साथ और अपने होने वाले पति यानी कि अभिमन्यु बिरला के साथ उससे क्यों सब कुछ छिपाया, जहां पर कि अक्षरा जवाब देते हुए कहेगी कि ये अक्षरा ने अभिमन्यु को सब कुछ बता दिया है और अभिमन्यु ने अक्षरा और आरोही को माफ भी कर दिया है। हालांकि ये अक्षरा की गलत फहमी है क्योंकि यहाँ पर अभिमन्यु को तो सच्चाई का पता ही नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कायरव आरोही से ज्यादा सवाल करते हुए दिखाई देने वाले हैं और यहाँ पर रिकॉर्डिंग के जरिए कायरव को इस बात का भी पता चल जाएगा कि उस दौरान आरोही ने स्लीपिंग पिल्स खा ली थी। ना केवल एक, ना केवल दो, बल्कि तीन चार स्लीपिंग पिल्स आरोही ने एक साथ खा ली थी। यहाँ पर इसका कारण और कुछ नहीं बल्कि आरोही का गुस्सा था। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि शो का ये ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जिस राज को कहीं ना कहीं आरोही और अक्षरा छिपाने की कोशिश कर रहे थे, तो वही राज अब रिकॉर्डिंग के जरिए कायरव के सामने आने वाला है। अब सभी के दिलों में यही सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार रिकॉर्डिंग में ये सब कुछ कैसे कैद होता है। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जिस दौरान
अक्षरा और आरोही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, खास तौर से जब अक्षरा और अभिमन्यु वीडियो कॉल पर होते हैं और वीडियो कॉल कायरव और अभिमन्यु की भाभी रुकवा देती हैं, तो उस दौरान आरोही का फोन चालू होता है और उसमें रिकॉर्डिंग चालू रहती है। हालांकि इस बात की खबर आरोही को नहीं होती है और आरोही जब अक्षरा से इस बारे में बात करती हुई दिखाई देती है, तो आरोही अपने सारे सच को कबूल कर लेती है। साथ ही साथ अक्षरा भी कहती हुई नजर आती है और वही रिकॉर्डिंग कायरव गोइंका सुन लेते हैं। अब यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि किस तरीके से कायरव इस सच को सबके सामने लेकर आने वाले हैं। क्या होने वाला है शो का आगे आने वाला ट्रैक, ये सब कुछ देखना और जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से इस सच को जानने के बाद कायरव करने वाले हैं आरोही को ट्रीट, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अपनी बहन आरोही की गलतियों को तो कायरव नहीं छिपा सकते हैं, वो भी किसी के एक्सीडेंट की गलती को। तो वहीं दूसरी तरफ कायरव को इस बात का भी पता चल जाएगा कि आखिरकार महिमा बिरला बार बार ताने देकर क्यों मंजरी के हादसे की बात कर रही थी, क्योंकि महिमा इस सच को कहीं ना कहीं जानती है। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर जब कायरव उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, तो कायरव को इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर मंजरी के साथ जो भी हादसा हुआ है उसका कोई भी दोषी और नहीं है, बल्कि उसका दोषी तो आरोही गोइंका ही है। यहाँ पर जहाँ आरोही को सब निर्दोष मान रहे थे, असल में तो वो दोषी निकल आई सामने और अब तक ये बात आरोही सबसे छिपा रही थी। अब यहाँ पर देखना ये बेहद दिलचस्प होने वाला है कि जब कायरव को आरोही का सच पता चल जाएगा, तो उसके बाद कायरव क्या करने वाले हैं, क्या कदम उठाने वाले हैं कायरव, और किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी आगे बढ़ने वाली है, ये सब कुछ देखना और जानना बेहद दिलचस्प होगा, जो कि शो के आगे आने वाले एपिसोड, आगे आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरोही का सच ही कायरव के सामने नहीं आने वाला है, बल्कि यहाँ तक कायरव को ये भी पता चलने वाला है कि जिस दरमियान आरोही उस गाड़ी को ड्राइव कर रही थी, तो उस दौरान यहाँ पर आरोही के साथ अक्षरा भी मौजूद थी, तो कहीं ना कहीं अक्षरा भी उस हादसे की आधी भागीदार थी। यहाँ पर अक्षरा ने भी घर के किसी सदस्य को ये बात बताना जरूरी नहीं समझा। हालांकि यहाँ पर आरोही ने अक्षरा को चुप करवाया हुआ था, अक्षरा से साफ तौर पर कहा हुआ था कि अक्षरा ये बात ना बताए घर पर किसी को भी, ना ही कायरव को और ना ही गोइंका हाउस के बाकी सदस्यों को। लेकिन अब तो कायरव को रिकॉर्डिंग के जरिए सारा सच पता चल ही चुका है, तो देखते हैं कि शो में आगे क्या क्या होगा।